ऐसा है मैं भारतीय जनता पार्टी का माजी शहर अध्यक्ष रह चुका हूँ। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट वितरण हुआ है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट मिला है जो कि जो वर्तमान विधायक हैं, जो पालक मंत्री हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? ये एक ऐसा है कि आप वो ठीक है, ये ऐसा ही हुआ है। नहीं थे माननीय विजय राव जी मुडे स्वर्गीय, उनका कार्यकाल उनके समय से मैंने पार्टी ज्वाइन किया था। सर, जो वर्तमान नगर अध्यक्ष पद के लिए जिन्हें टिकट दी गई है, नीलेश केटे जी, उनके बारे में लेकर क्या ख्याल है? नीलेश जी का स्वभाव अच्छा है। नीलेश जी प्रभाग क्रमांक 11 की जो जनता है उनको एक संदेश अगर आपको देना चाहें तो आप क्या संदेश देना चाहें कि वो आपको वोट दें? मैं प्रभाग नंबर 11 की जनता से एक यही निवेदन करूंगा कि मेरा ये पहला और आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार, मैं ऋषिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। आप सभी को पता है कि वर्धा शहर में नगर परिषद के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और कुछ ही दिनों के बाद हमें देखने को मिलेगा कि वर्धा शहर में नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। 2 दिसंबर को चुनावों की तारीखें तय की गई है और 3 दिसंबर को चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तमाम उम्मीदवार इस वक्त खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और तमाम जो राजनीतिक दल हैं सभी ने अपने पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा की। कुछ कार्यकर्ता, कुछ उम्मीदवार खुश हुए, कुछ नाखुश हुए। जिनको टिकट नहीं मिली उन्होंने निर्दलीय रूप से भी अपनी दावेदारी पेश की। कई कार्यकर्ता ऐसे रहे जो कई साल तक पार्टियों से जुड़े रहे, उसके बाद भी उन्होंने पार्टी ने दरकिनार कर दिया। हमारे साथ ऐसे ही उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि प्रभाग क्रमांक 11 से नगर सेवक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पवन जी परियाल, आप पूर्व में भाजपा के शहर अध्यक्ष रहे हैं और इस बार आप प्रभाग क्रमांक 11 से अप्रत्यक्ष रूप से, अपक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले, इस बार जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विजन रहने वाला है आपका? मेरा विजन ऐसा है कि जो मेरे प्रभाग की जो जनता है, इनसे पहले तो मैं सबसे मुलाकात करूंगा और मेरा ऐसा एक कहना है कि भाई जी प्रत्येक घर के अंदर जो नवयुवक, युवा नवयुवक, इनको मिलाकर एक संस्था या कुछ ऐसे रोजगार के लिए उनको उत्पन्न करने का जैसे मेरा जो सहयोग होगा वो करूंगा। दूसरा, यहाँ पे मेरा ऐसा विचार है कि जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो सोलर लैंप के ऊपर में लेके पूरे स्ट्रीट लाइट सोलर लैंप पे बनवाने की कोशिश करूंगा। और जितनी रोड टूटी हुई है जो गटर लाइन की वजह से और जिसमें अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है, उसके लिए मैं नगर पालिका से झगड़ कर, लड़ाई करके वो पहले काम करवाऊंगा इस प्रभाग के अंदर। और साफ सफाई, पानी बराबर मिले लोगों को, नल बराबर आए, साफ सफाई बराबर हो, और ये चीज की तरफ मेरा पूरा ध्यान रहेगा। और मैं प्रत्येक जगह में जैसे सुबह जल्दी निकलकर पूरा घूमकर प्रत्येक लोगों से मुलाकात करके जो सफाई कर्मी आ रहे हैं उनके साथ में मिलकर जहां तक हो सके उतनी मेरी कोशिश करके पूरा प्रभाग को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा। सर, जैसे हम अभी बहुत दिनों से देख रहे थे नगर परिषद में सफाई व्यवस्था को लेकर काफी विरोध चल रहा था। शहर में हमने देखा कि कई जगह कचरे के ढेर मौजूद थे। बरसात में भी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि इन चुनावों पे ये कितना असर डालने वाले मुद्दा है गंदगी ये का? चुनाव पे वो असर तो गिरने वाला है, क्योंकि स्वच्छता के मामले में और जो रोड पर जो टूटे गए हैं उसके बारे में थोड़ा जनता की नाराजगी तो आज भी है। ये असर तो गिरने वाला है। और सर, जैसे आपके प्रभाग क्रमांक में युवाओं की संख्या भी होगी, तो उनके लिए आप क्या विजन सोच कर चल रहे हैं? कौन सी संख्या? प्रभाग 11 में जो आपके युवा होंगे, तो उनके लिए आप क्या सोच उनके कर चल रहे लिए हैं? एक ऐसा विजन, जैसे गडकरी साहब का जो विजन है उसको अपन लोग लागू करेंगे। उसके प्रति उनको उनको नौकरी के लिए या जो मार्गदर्शन होना उसके लिए अपन कैंप वगैरह भराएंगे, रक्तदान शिविर वगैरह लेंगे, और एक क्या समाधान शिविर जैसा लेंगे। ये सब चीजें लेके वो रोजगार, जो लड़कों, जो युवा है, उनके लिए रोजगार की उपलब्धि करने की कोशिश करेंगे। सबसे प्रमुख बात कि आप पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं।
और इस बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का माजी शहर अध्यक्ष रह चुका हूँ। उसके बाद में मुझे पार्टी ने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में 2019 से मुझे विस्तारक के रूप में हिंगनघाट विधानसभा भेजा था। इस बार मुझे आरवी भी भेजा गया, मैं 2 महीने आरवी रहा। उसके बाद में बीच में मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि आपको 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव में जाना है, तो मैं वहां 15 दिन आमला विधानसभा में रहा। तो पार्टी के मैंने प्रत्येक काम में रहा। यहाँ पर भी मैं वर्धा शहर में प्रत्येक कार्य मैंने पार्टी का था, कोई कार्य नहीं छोड़ा कि मैंने नहीं किया हूँ। आंदोलन बोलो या कोरोना काल में जो काम, मैं शहर अध्यक्ष था, कोरोना काल मेरे इसमें आया तो मैंने मास्क का वितरण करना, किट बांटना, लोगों को डब्बे यानी भोजन के डब्बे पहुंचाना, जितना मेरे से हुआ उतना मैंने किया। वो बीमार, बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो उसको ले जाके दवाखाने में भर्ती करवाना, वो मैंने मेरे कार्यकाल में किया और मुझे मेरा टीम का भी सहयोग मिला। इतना होने के बाद में भी जब मैंने पार्टी की डिमांड करी, टिकट की डिमांड करी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे टिकट मिलेगी क्योंकि इतना काम है मेरा, मैं सीनियर मोस्ट। और मैंने पार्टी को ये बोला था कि मेरा पहला और आखिरी चुनाव है, अगर इस बार आप मुझे देना चाहिए क्योंकि मेरा काम है और मैं इसके बाद चुनाव लड़ूंगा नहीं। और मुझे कोई, अगर मैं हार भी गया तो भी मैं पार्टी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर भी मुझे टिकट दी नहीं गई, एक ऐसे व्यक्ति को दी गई। क्या, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, कोई पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन नया आदमी है, बाहर की पार्टी से आया हुआ है। और उसने जब 2014 में जब पंकज बाबू आमदार बने थे, उस समय उसने पार्टी ज्वाइन किया और आज उसको फिर से उसकी मदर पिछले का नगर सेविका थी, आज फिर से उसको टिकट दी गई। उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, दी पार्टी ने निर्णय, पार्टी का निर्णय है वो। लेकिन इतना होने के बाद में भी अगर मुझे टिकट नहीं दी गई और वर्धा शहर के राजकारण में एक प्रतिष्ठित घराना जो नागपुर में है, उनकी अगर इस घराने में चल के अगर उनके लोगों को टिकट दी गई है तो थोड़ा एक यानी दुख हो रहा, और इस वजह से मैंने अपक्ष फॉर्म भरा हूँ। सर, इसमें आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं कि मैं किसके कारण आपकी इसमें टिकट किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा। मुझे इसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं जो हमारे माननीय आमदार है, मंत्री महोदय पंकज जी भोयर, उन्होंने जो निर्णय लिया उनका थोड़ा सा मुझे दुख है, बाकी मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। सर, इस पे कई लोगों के बीच हमने चर्चा भी की, कई लोगों ने हमसे ये भी कहा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट वितरण हुआ है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट मिला है जो कि जो वर्तमान विधायक हैं, जो पालक मंत्री हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये कैसा है कि आप, वो ठीक है, ये ऐसा ही हुआ है, लेकिन किसी को अपने चुनाव के समय किसी को माननीय महोदय ने कमिटमेंट किया था, उनको ला ला के उन्होंने टिकट दिया। कई चेहरे ऐसे, और जो उनके नजदीक के थे उनको भी टिकट दिया। तो ऐसा, ये तो जो पब्लिक जो बोल रही है, जनता बोल रही है, वो गलत नहीं है। उन्होंने अपने नजदीकी लोगों को जनरली टिकट दिया। अच्छा, लगभग कितने वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी मैं से? 1999 में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक पहली बार खासदार बने थे माननीय विजय राव जी मुड़े स्वर्गीय, उनका कार्यकाल, उनके समय से मैंने पार्टी ज्वाइन किया था। मैं बाहर रह के उनका काम किया। उसके बाद में 2004 में जब माननीय सुरेश बाबू वाघमारे जब वो चुनाव लड़े, तब मैं उनके साथ में पूरा ज्वाइन, और तब से मैं काम करते रहा पार्टी का। स्टार्टिंग से, पहले से लेके मैं 2020 तक महामंत्री रहा। एक बार मुझे जिले का सचिव बनाया गया, फिर मैं महामंत्री बना, फिर मुझे 2020 में मुझे शहर अध्यक्ष बनाया गया। उसके दरमियान मैं विस्तारक के रूप में निकला। ये सब मैं, यानी समझ 2019 से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, लेकिन इसके पहले मैं कॉमर्स कॉलेज में जब मैं था तब भी मैं एबीवीपी का काम करते हुए उन लोगों के यानी साथ। विद्यार्थी जीवन से हाँ, ही आप विद्यार्थी पार्टी जीवन से जुड़े। हाँ हाँ। सर, जो वर्तमान नगर अध्यक्ष पद के लिए जिन्हें टिकट दी गई है, नीलेश टिड़े जी, उनके बारे में लेकर क्या ख्यालात हैं? नीलेश जी का स्वभाव अच्छा है। नीलेश जी अच्छे व्यक्ति है, और मेरे साथ में काम भी किया, और वो अभी अध्यक्ष के लिए उनको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और भगवान करे वो चुनकर भी आए, और अभी वो शहर अध्यक्ष भी है, तो उनके साथ में मेरा मेल मिलाप अच्छा है। जैसे आप प्रभाग क्रमांक 11 से अगर विजयी होते हैं
तो आप समर्थन किसको देंगे, क्योंकि आप मैं निर्दलीय भी भारतीय लड़ रहे जनता हैं। पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, जुड़ा था, जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा। अगर मुझे भगवान की दया से, पब्लिक की, जनता की आशीर्वाद से अगर मैं चुनकर आता हूं तो मेरा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा। जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो पार्टी के लोगों ने संपर्क नहीं किया आपसे? अभी तक तो नहीं किया किसी ने भी, अभी तक तो एक ने भी नहीं, यहां तक कि जो उम्मीदवार है उसने भी नहीं किया। उसके बाद भी आप समर्थन देने की बात कर रहे हैं? हाँ, अपन पार्टी से जुड़े हुए ना, हमको उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हमारे संगठन मंत्री है डॉक्टर उपेंद्र जी कोटेकर, उनसे जुड़ा हूँ। मैं माननीय खासदार सुरेश बाबू वाघमारे से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जो भी है वो समर्थन आज तक दिया। इसके पहले भी मेरे साथ अन्याय हुआ, एक बार और चुनाव आया था उसके पहले का, तभी मुझे बहुत तकलीफों में टिकट दी गई, लेकिन किसी कारणवश मैंने वो वापस किया था। अभी भी मुझे तकलीफ दी गई, फिर भी मैं पार्टी का काम किया और पार्टी से जुड़ा हुआ रहा। सर, जैसे आप क्या, जो आपकी प्रभाग क्रमांक 11 की जो जनता है उनको एक संदेश अगर आपको देना चाहें तो आप क्या संदेश देना चाहें कि वो आपको वोट दें? मैं प्रभाग नंबर 11 की जनता से एक यही निवेदन करूंगा कि मेरा ये पहला और आखिरी चुनाव है। इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे पार्टी की टिकट मैंने मांगा था, टिकट नहीं दी गई और मैं अभी इस समय निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हूं। आप बाकी सब उम्मीदवारों में कैपेबल आदमी को देखकर आप टिकट अपना समर्थन कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके समर्थन को लेकर अगर मैं विजयी होता हूं तो आपके सपनों पे मैं खरा उतरूंगा। यही मैं आप लोगों से आपसे प्रार्थना करता हूं और निवेदन करता सर, एक प्रश्न ये कि जो बाकी पार्टियों के जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं तो उनको लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? हूं। सब अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारी दी गई है पार्टी में, तो उनके अपन ये अब नहीं बोलूंगा, मैं किसी के बारे में नहीं करूंगा। और युवाओं को क्या संदेश देंगे कि युवाओं को यही संदेश दूंगा कि आप अपना विजन साफ रखते हुए, मैं फिर से एक बार यही कहूंगा कि अपना विजन साफ रखें और जो पार्टी आपके काम आए, आपके रोजगार के लिए, आपके हर किसी चीज के लिए, उस पार्टी को आप समर्थन करें। मैं यही सब आपसे निवेदन करूंगा। तो ये थे पवन जी परियाल, जो कि निर्दलीय प्रभाग क्रमांक 11 सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं नगर सेवक पद के लिए। भारतीय जनता पार्टी से जब इन्हें टिकट नहीं मिली, क्योंकि पूर्व में पदाधिकारी भी रहे, कार्यकर्ता भी रहे, तब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन इनका कहना अब भी ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी को अगर जीत के आते हैं तो समर्थन देंगे। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों और चुनाव से जुड़े मुद्दों के लिए देखते रहिए तहलका वर्ता। धन्यवाद।